नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में अपना फैसला दिया। नार्वेकर ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सदस्यता बरकरार रखी। नार्वेकर के फैसले से यह बात भी पूरी तरह से साफ हो गई, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की है। नार्वेकर ने कहा कि चुनाव आयोग ने भी शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना बताया है और वे इसी आधार पर अपना फैसला दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने का अधिकार नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले के बाद राज्य में सियासी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मौका परस्ती दिखाई है और उनका यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितेंद्र आभाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद एक और जहां शिंदे गुट में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के समर्थकों में नाराजगी और मायूसी दिखाई दे रही है। बावजूद इसके उद्धव गुट ने हार नहीं मानी है। उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले से जहां उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है, वहीं उसके लिए एक राहत भरी खबर भी आई है। दरअसल शिंदे गुट ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट की मांग को खारिज कर दिया। यानी शिंदे गुट के 16 विधायकों के साथ उद्धव गुट के 14 विधायक भी योग्य करार दिए गए। ईडी द्वारा की गई छापामार कार्यवाही के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर को समन जारी किया है। गत मंगलवार को ईडी ने रविंद्र वायकर और उनके पार्टनर के घर सहित 60 ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की थी। वायकर पर आरोप है कि उन्होंने गार्डन के लिए आरक्षित भूखंड पर गैर कानूनी तरीके से होटल का निर्माण किया। इस मामले में ईडी ने रविंद्र वायकर को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। राज्य सरकार ने क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म सत्यशोधक को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की है। इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किए जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2 दिन पहले ही विशेष पहल की थी और आज मुख्यमंत्री शिंदे ने मंत्रिमंडल की बैठक में इस फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने का फैसला किया। मुंबई में बीते 24 घंटे के दौरान JN1 वेरिएंट से 19 मरीज संक्रमित होने की खबर है। राज्य में अब तक JN1 के कुल 250 मामले पाए गए हैं, जिससे मुंबई तीसरे नंबर पर है। सबसे अधिक मामले पुणे और नागपुर में हैं। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 166 है, जिनमें से 37 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर BMC ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद DGP रश्मि शुक्ला ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साइबर अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी को राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बताया। पश्चिम रेलवे के रेलवे भर्ती केंद्र द्वारा आयोजित सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में CBI ने 12 स्थानों पर छापेमारी की है। CBI अधिकारियों ने मुंबई, सूरत, अमरेली, नवसारी, बक्सर जैसी कई जगहों पर छापेमारी की है। इस कार्यवाही में CBI की टीमों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। आरोप है कि रेलवे भर्ती केंद्र द्वारा आयोजित इस परीक्षा के प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। विदर्भ के गढ़चिरौली में महिला सशक्तिकरण अभियान के दौरान शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार गढ़चिरौली जिले को पिछड़ा नहीं रहने देगी और उद्योग क्रांति के जरिए यहाँ विकास की धारा बहाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों 149 करोड़ 75 लाख रुपए के विभिन्न 30 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। ऐसे ही प्रदेश की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।
ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.